तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए बहुत जल्द टीम इंडिया ने गंवा दिया था कप्तान रोहित का विकेट। जश्न मना रहे थे इंग्लैंड खिलाड़ी, सबको लगा जल्द ही सिमट जाएगी टीम इंडिया। लेकिन फिर जायसवाल और गिल ने बेसबॉल अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिया दिन में तारे। टेस्ट को T20 बनाते हुए करी ऐसी भयंकर बल्लेबाजी, इंग्लिश खेमे में मचा दिया हाहाकार। जायसवाल ने तूफानी शतक ठोक कर दिलाई इतनी बड़ी बढ़त, 3 दिनों में ही चैंपियन बनती नजर आ रही है भारतीय टीम। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज खेले गए भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में जहां पहले दिन टीम इंडिया का बोलबाला था, भारतीय टीम ने रोहित और जडेजा के तूफानी शतकों की बदौलत 445 रन बनाए तो ऐसा लगा कि ये स्कोर काफी बड़ा है। लेकिन जवाब में उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों ने तबाही ही मचा दी। खासतौर पर बेन डकैत, जिन्होंने न केवल 88 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना तूफानी शतक ठोक दिया, बल्कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम को 35 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया। जहां वह खुद 133 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे तो उनका बखूबी साथ जो रूट ने 9 रन बनाकर निभा रहा। आज तीसरे दिन भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट उखाड़ने के लिए मैदान में उतरी, वह भी एक बड़े झटके के साथ। रविचंद्रन अश्विन फैमिली मैटर के चलते टीम से बाहर हो गए, जो रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनके पास गेंदबाजी के विकल्प काफी लिमिटेड हो गए थे और इंग्लैंड टीम को जिसका सबसे ज्यादा खौफ था वह खिलाड़ी अब भारतीय टीम से बाहर हो चुका था। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए क्या हो सकती थी? बेन डकैत शतक बनाकर खेल रहे थे, जबकि रूट के बल्ले से 9 रन निकले थे। ये दोनों अपनी टीम के लिए रनों की सुनामी लाने के लिए मैदान में उतरे। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद जो रूट एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए और टीम इंडिया की शुरुआत जबरदस्त हो गई। बुमराह उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। इस मैच में भी वैसा ही हुआ। रूट ने रिवर्स स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। रूट 31 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं उनके बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल पाए। कुलदीप यादव ने उन्हें आउट किया। कुलदीप के अंदर जाती हुई गेंद को बेयरस्टो जज नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि गेंद सीधी जाएगी, लेकिन ये टर्न करके अंदर आ गई, जिसकी वजह से LBW होना पड़ा। बेयरस्टो ने DRS लिया, लेकिन फैसला आने से पहले ही पवेलियन जाना पड़ गया। 4 विकेट पर इंग्लैंड के स्कोर 225 रन थे और अब मैदान में बेन स्टोक्स को उतरना पड़ गया। दूसरी तरफ डकैत अपने कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे। देखते देखते उन्होंने 150 रनों का अपना जादुई आंकड़ा पार कर लिया। उनका विकेट भारतीय टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और इसी वक्त भारतीय टीम को बेन डकैत का विकेट मिल गया। कुलदीप यादव ने उनका शिकार किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डकैत सीधे अपने कवर में शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे। उनके बल्ले से 153 रनों की पारी निकली, जिसके स्टोक्स के साथ स्टोक्स क्रीज पर थे। लेकिन राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इसमें शतकवीर बेन डकैत भी शामिल थे। लंच तक इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 290 रन बना लिए थे। अब टीम इंडिया के पास इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करने का सुनहरा मौका था और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। इंग्लैंड को तीसरे दिन लंच के बाद बड़ा झटका लग गया। टीम के कप्तान बेन स्टोक्स सेट होने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रविंद्र जडेजा की गेंद को छक्का उड़ाने की कोशिश में वो आउट हुए। उन्होंने गेंद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये बल्ले पर ठीक से नहीं आई। जसप्रीत बुमराह ने बाउंड्री पर उनका कैच लिया। स्टोक्स के बल्ले से 41 रन निकले। इसके बाद अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बेन फोक्स को आउट किया, जिसके नतीजतन इंग्लैंड को स्कोर 300 रन पर 7 विकेट हो चुका था। भारतीय टीम पूरी तरह से अंग्रेजों पर हावी थी। गिरते विकेटों के बीच इंग्लैंड को अपनी टेल से उम्मीद थी, लेकिन रेहान अहमद को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया तो जडेजा की गेंद पर टॉम हार्टले LBW हो गए। फिर सिराज ने एंडरसन को आउट किया और इंग्लैंड की पहली पारी 319 रनों पर सिमट गई। उसके लिए सबसे अधिक बेन डकैत ने 151 गेंदों में वनडे अंदाज में 153 रनों की पारी खेली। हालांकि उन्हें छोड़कर कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का टिक कर सामना नहीं कर सका, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 126 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को 2 सफलताएं हासिल हुई। जसप्रीत बुमराह, अश्विन को 1-1 विकेट मिला और टीम इंडिया पहली पारी के बाद एक आसान से जीत की तरफ बढ़ने लगी। टीम इंडिया बनाई हुई लीड को और भी बढ़ाने के इरादे से बल्लेबाजी के लिए उतरी और भारत एक बार फिर से ओपनिंग क्रम में रनों की बरसात करने के लिए कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। पहले ओवर में जेम्स एंडरसन फेंक रहे थे और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारत का खौफ खोला और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में सदी शुरुआत की। रोहित ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन यशस्वी लगातार गेंद डिफेंड कर रहे थे। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 27 रन था और टीम की बढ़त 153 रनों की हो चुकी है। रोहित 17 जबकि यशस्वी 32 और 9 रन बनाकर खेल रहे थे। मजबूत स्थिति में थे। हालांकि तभी भारतीय टीम की दूसरी पारी में 30 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। पहली पारी में शतक लगाने वाले कप्तान रोहित शर्मा जो रूट की गेंद पर LBW हो गए और उनके बल्ले से 19 रनों की पारी निकली। रोहित ने गेंद को स्वीप करना चाहा तो गेंद मिस कर गए। अंपायर ने रोहित को आउट नहीं दिया। DRS की मदद से इंग्लैंड को सफलता मिली। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल अपनी फॉर्म दिखाने के इरादे से मैदान में उतर चुके थे। आते ही उन्होंने जो रूट के खिलाफ चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ यशस्वी भी अपनी फॉर्म की तलाश में थे। इन दोनों ने टी ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और दिन का दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 16 ओवर खेलकर 44 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 19 तो शुभमन गिल 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम की बढ़त 170 रनों की हो चुकी थी। दिन के तीसरे और आखिरी सेशन में उतरते ही यशस्वी ने आतंक मचा दिया। भारतीय टीम ने जल्द 200 रनों की बढ़त बना ली और तीसरे सेशन में शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल की सूझबूझ भरी बैटिंग कर रहे थे। मौका मिलते ही दोनों शॉट खेलने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। यशस्वी जायसवाल राजकोट टेस्ट की पहली पारी में फेल रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई।
एसएसवी ने धीमी शुरुआत के बाद काउंटर अटैक किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जेम्स एंडरसन के खिलाफ उन्होंने लगातार 3 गेंद पर 1 छक्का और 2 चौका मारा। फिर हार्टली के खिलाफ 2 गेंद पर 2 छक्के मारे। इसके साथ ही भारत का स्कोर 100 के पार हो गया। फिर उन्होंने गिल के साथ 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया और देखते देखते इस खिलाड़ी ने मार्क वुड के खिलाफ बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना तूफानी शतक केवल 122 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले, जिस पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर इस खिलाड़ी को सलाम किया। उन छक्के के बाद गिल ने भी जो रूट की गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर भारतीय टीम को 300 रनों की लीड दिलवा दी। जायसवाल से कंधा मिलाते हुए शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 98 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि इंजरी के चलते यशस्वी 104 रन बनाकर रिटायर हो गए और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे पाटीदार को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव गिल का साथ निभाने आए और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 51 ओवर में 196 रन बना लिए, जहां गिल 65 और रन कुलदीप 3 रन बनाकर नाबाद थे और टीम इंडिया ने 332 रनों की लीड अंग्रेजों पर हासिल कर ली, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया ये टेस्ट मैच लगभग जीत ही चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है यशस्वी, रोहित और जडेजा में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।